गुलाब सिंह जी, बजट के विषय पर चर्चा हुई, क्या बातचीत रही अधिकारी और पार्षद? आज सिविल लाइन जोन में दिल्ली नगर निगम का जो बजट प्रस्तावित विषय था, आज उसको रखा गया। हमारे सभी निगम पार्षद बंधु, डिप्टी चेयरमैन जी साथ, डिप्टी कमिश्नर और सभी अधिकारीगण के साथ में इसको बैठ कर के प्रस्तुतिकरण हुआ। और इसमें सभी अब अपने सभी पार्षद बंधु अपने अपने सुझाव अपने अपने लिखित में भी और मौखिक में भी 19 तारीख को यहाँ पर देंगे आकर के। और ये चूँकि दिल्ली नगर निगम में खर्चे ज़्यादा हैं, आय कम है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने का विषय है कि हम और इनकम के साधन कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और खर्चों में कुछ कमी आ सकती है क्या, क्योंकि यहाँ खर्चे कम कर सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी चाहिए तो यहाँ सैलरी सबसे ज़्यादा है। स्कूल की सैलरी है, हॉस्पिटल की सैलरी है, तो इस तरह के तमाम जो साधन है सेवा वाले, उसमें खर्चा ज़्यादा है और इनकम के साधन कम है, तो उनको और बढ़ाया जाएगा और बढ़ा करके इसको दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन को और मजबूती की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाएगा। किसी टैक्स लगाने का भी प्रावधान है? देखिए, जो टैक्स तो लीगली जो बढ़ाने का घटाने का वो हेड ऑफिस का विषय है, लेकिन जो टैक्स का विषय और जो चीज़ें चल रही उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अवेयरनेस बढ़ा करके कैंप के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से उनको इसमें इन्वॉल्व करना। बहुत सारे लोगों हैं जिनको टैक्स देना, हाउस टैक्स देना है, किसी को सर्विस टैक्स देना है, तमाम लोगों का ऐसे जो लाइसेंसिंग टैक्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग ज़्यादा सूचीबद्ध करके कैंपिंग करवा के और कैंप के माध्यम से भी, डायरेक्ट भी, ऑनलाइन भी, और उसको पूरा करा के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को और बढ़ाना। यानी इनकम जो है हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, उसको इसमें जोड़ करके बढ़ा करके काम कराने का प्रयास करेंगे। आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तो इसको कैसे देखेंगे? इसीलिए तो दिल्ली नगर निगम दिन रात 24 घंटे काम करने के बाद भी डांट खाते रहती है, क्योंकि काम ज़्यादा है इसके पास में, आय के साधन है कम है, और उन कम संसाधनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए सरकारों के पास भी अपील करनी पड़ती है कि हमें बजट इतना मिलना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। और उसके लिए दिल्ली नगर निगम पुनः फिर से नए बजट सेशन में प्रयास कर रहा है कि और अधिक इनकम जनरेट की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और काम कराया जा सके। सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है। सफाई जो कर्मचारी हैं उनको भी मूलभूत सुविधाएं एमसीडी से नहीं मिल पाती, सामान वगैरह, उसको लेकर भी कुछ बजट में रहेगा? नहीं, ये तो सदैव हमेशा होता रहा है और मुझे लग रहा है कि सब साधन मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे झाड़ू को ले लें, तो कुछ लोग उसको सही तरीके से प्रयोग करके और ज़्यादा टाइम तक उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो इसमें एक वेट के अनुसार, वजन के अनुसार उनको दिया जाता है और उसमें काम का भी अनुसार होता है। लेकिन इसमें ये संसाधन ऐसे हैं, चूना है, पड़ना चाहिए, सफाई के लिए झाड़ू होना चाहिए, ट्रॉली होना चाहिए, रिक्शा होना चाहिए, बेलचे होने चाहिए, कुलचे होने चाहिए, तो ये साधन हैं और इनमें और भी इसमें गुणवत्ता लाई जाएगी कि और मजबूत और अच्छे और टिकाऊ और ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता रहे, उसके लिए इसमें रखा जाएगा। सेंटर का कितना सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि अब सेंटर में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी आपकी सरकार, नगर निगम में संसाधनों की जो कमी रही है आज तक, कितना लगता है आपको कि इस बजट सेशन के बाद जो है संसाधनों में बढ़ोतरी होगी? देखिए, बजट सेशन के साथ भी बढ़ोतरी का, और सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट बनने के साथ साथ जो स्टेट की बनी, इसके बाद तो दिल्ली नगर निगम आगे बढ़ रहा है ना, निरंतर नए आयाम ले रहा है, निरंतर नए काम कर रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो जो पीछे की तमाम कमियां थी, जो तमाम छूट गई थी, उनको धीरे धीरे ला करके आगे खड़ा किया जा रहा है। और हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जी तो सदैव चाहते थे कि दिल्ली एक सेंटर है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तमाम विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं और रहते हैं, क्यों ना दिल्ली एक बेहतर और सुंदर बनाई जाए। और उसके लिए उन्होंने जनता से अपील भी की थी और यहाँ दिल्ली की जनता ने सुना और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। और यही कारण है कि आपने छठ पे भी देखा होगा कि जो कभी बड़ा मैसेज जाता था वर्ल्ड स्तर पर, छठ पूजा दिल्ली में नहीं हो पा रही, भारत की राजधानी में इतना पुअर स्तर है, और अब की बार ये करके दिखाया गया कि दिल्ली पुअर स्तर नहीं है। दिल्ली में जो लोग बैठे थे उनकी मानसिकता पुअर स्तर पर थी, और अच्छे जब लोग आए तो वहां पर वो भी काम हुआ। आप देख रहे हैं बराबर वाटर स्प्रिंकलर चल रहे हैं, बराबर इसको पॉल्यूशन को कम करने का विषय चल रहा है। लोग मानसिक पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तमाम मानसिक प्रदूषण वाले लोग हैं जिन्होंने काम कर नहीं पाए थे, तमाम घोटाले करते थे, ऑडिमन लगा के, कभी अलग से सिक्योरिटीज लगा के, उनका नाम होता था, एडवर्टाइज के माध्यम से घोटाले करते थे, उन सबके घोटालों पर का पर्दाफाश हो गया और बंद हो गया। कम खर्चे में ज़्यादा काम हो रहे हैं दिल्ली में, तो उनके मानसिक प्रदूषण जो आजकल दिख रहा है सोशल मीडिया में, वो दिखाई दे रहा है। हम लोग उसको भी दूर करने का काम करेंगे। कब तक चिल्लाएंगे? हम बेहतर काम करके एक अच्छी दिल्ली बना के स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे और अच्छे से लोगों को लाभान्वित करेंगे। गुलाब सिंह जी, चेयरमैन होने के नाते आपका क्या विजन रहेगा सिविल लाइन जोन को एक
उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए? देखिए, हम सब लोग निरंतर, हमारे सभी पार्षद बंधुओं भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है, अधिकारियों को मिल रहा है। और आप देख रहे हो कि पहले यही सिविल लाइन जोन में, इसलिए नहीं कि किसी काउंसलर की मानसिक वो काम करने की नहीं थी, सभी चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार दूसरी थी, इसलिए हमें साधन नहीं मिल पा रहे थे। तो सफाई को लेकर के आए दिन तमाम ढेर के ढेर लगे होते थे, महीनों नहीं उठता था, डंपिंग पॉइंट बने हुए थे। सरकार बदलने के बाद और आप सबके स्नेह से इस जोन का चेयरमैन बनने का अवसर हमें मिला, आप दिलाया, और हमारे सभी पार्षद भाई बहनों का, पार्टी संगठन का विश्वास हुआ। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आज 24 घंटे के अंदर कोई भी ऐसा ढलाव नहीं होगा जहां पर कूड़ा पड़ता हो, जहां पर ऐसे ओपन ढलाव थे या डंपिंग पॉइंट थे। 24 घंटे के अंदर वहां पर रेगुलर वहां से उठाया जा रहा है। और जहां पर 4-4, 6-6, 10-10 गाड़ियां पड़ी होती थी, वहां एक गाड़ी भी भरने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, जूम करके वीडियो बनाते हैं, जहां पर एक रिक्शा भी कूड़ा नहीं होता उसको जूम करके वीडियो बनाते हैं और दिखाते, देखो ये कूड़े का ढेर है। मैं उन सबको भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस जोन के नागरिक बनो, क्षेत्र के नागरिक बनो, दिल्ली के नागरिक बनो, कहीं पर ऐसी व्यवस्था लग रही है, मैं 24 घंटे फोन में रहता हूं, हमारे अधिकारी रहते हैं, आप मुझे सूचना दीजिए, आपको 100% 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।